मैम, आप क्या सोचती हैं महाकुंभ को लेकर के? देखिए, महाकुंभ जो है ये जब समझिए 12-12 वर्ष करके जो है 12 बार आ जाता है तो तब महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ की आस्था जो है वो बहुत बड़ी आस्था है। उसमें जितना भी हिंदू है, वैसे भी हर साल जो है देखिए कहीं आपके अयोध्या में जो है लोग जाते हैं प्रवास के लिए। और इधर यहाँ पर भी प्रवास शुरू होता है इलाहाबाद में, तो जो है जिसको प्रयागराज कहते हैं। महाकुंभ में एक ये हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक था कि आज जो है 144 साल बाद जो लग रहा है वो उस पर्व में हम भी जाकर के शामिल हो जाएं। पता नहीं फिर कब आएगा, मतलब आता तो हर बार है, लेकिन ये है कि कब ये संयोग नहीं आएगा, उस समय तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों ने अपने मन में ये भी एक धारणा बनाई थी और जा करके सारे के सारे कुंभ में स्नान कर रहे थे। और ये अगर बात कोई कहता है कि कुंभ में जो है कोई व्यवस्था नहीं थी, कुंभ में पूरी व्यवस्था की गई थी और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो व्यवस्था को चरमराने का काम जो है कुछ अराजक तत्वों ने किया था। और अराजक तत्वों को जो है भड़काने का काम कुछ सेकुलरी गद्दार जो है लोग थे, जो चंद पैसों के लिए जो है इन्होंने ये काम करवाया था। कुछ हमारे जो है गठबंधन और ठगबंधन वाले लोग थे जिन्होंने खुला, बाद में पोल ऐसा नहीं कि नहीं खुला है, वहाँ भी करवाया उन्होंने। कई जगहों के रेलवे स्टेशनों पर भी ये करवाया, भीड़ों में भगदड़ करवाई, छीना झपटी मारपीट। दुनिया का रेलवे स्टेशन अपने नई दिल्ली वाला देख लीजिए, प्रत्यक्ष है, वो यही सब चीज़ें थी। तो ये जैसे 2015 के हज में भगदड़ मची थी, लगभग 2000 लोग मर गए थे, 2000 लोगों की मौत हुई थी। उस समय किसी के जुबान में ये नहीं आया होगा कि मौत का हज कोई कह करके दिखा दे, लेकिन चूंकि सनातन का पर्व है, कह लीजिए सनातन को गाली देना आसान हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका रीजन है सनातन को गाली देना इसलिए आसान हो गया कि सनातनी हर तरह से चुप रहता है। सनातनी कभी ये नहीं कहता है कि तुम हमको गाली दे रही हो या दे रहे हो, तुमने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हारे दोनों गालों पे थप्पड़ बजा दूं। ठीक है, जिस दिन से सनातनी ये करने लग जाएगा ना, आपको बता दूं, उस दिन से किसी की हिम्मत नहीं होगी। मुंह से बोलने वाले की जबान को पकड़ के खींचने का काम कर देगा सनातनी। उस दिन से सनातन किसी की निगाह वो जबान से शब्द निकालने की वो नहीं होगी। किसी को गलत निगाह से अगर कोई देखता है किसी भी सनातनी को, तो उसकी निगाह पकड़ के यूं नोच दो ना, आंखें निकाल लो हाथ डाल करके, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो सनातनी की तरफ निगाह उठा करके ऐसे देख सके। ये चीज होनी चाहिए। लेकिन वही है ना, सनातनी की चुप्पी जो है ना, वो ऊपर वाला भी देखता है कि सनातनी चुप है, तो हमको इन लोगों को जवाब देना है। ममता मुल्ली जो सूपनखा है, वास्तविकता में वो सूपनखा है, उसने बोला ये मृत्यु कुंभ है, मृत्यु कुंभ है। अरे मृत्यु कुंभ तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तू अपने यहाँ का संभाल। तू 1% हिंदू नहीं संभाल पा रही, तेरा नाम ममता किसने रखा है? ममता तो होता है जो प्यार का वो होता है, मूर्ति होता है। तू तो प्यार की प्रतिमूर्ति नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो एक राक्षसनी है। तू तो जो है लोगों के कत्ल करने की प्रतिमूर्ति बनी हुई है, तू लोगों से कत्ल कराती है। तू जा करके मंदिर में पूजा के बजाय तू जाकर वहाँ नमाज अदा करती है लोगों के बीच में, तो तुमको कठमुल्ली तो और वहाँ पे मुल्लों को जो है तू पनाह शेल्टर दे रही है। तो तेरे लिए क्या क्या शब्द बोले, हम तो एक महिला करके तेरे लिए शब्द बोलना भी जो है पाप समझते हैं, क्योंकि तेरे को बोलने का मतलब मैंने और भी महिलाओं को फिर बोल ही दिया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि तेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं जो तूने मृत्यु मृत्यु बोला। अरे मृत्यु नहीं, जो लोग मृत्यु को जा भी रहे होंगे ना, वो भी आकर के वहाँ गंगा जी में जो है प्रयागराज में स्नान करके तर रहे हैं। उनके भी 50 पुरखे तर गए होंगे, जिन लोगों ने उस कुंभ के स्नान में जो है अपने पुरखों को भी जो है तर्पण भी किया होगा। वो भी उनके तरे होंगे कि हमारे घर का बच्चा आकर के जो है इस तरह से कुंभ में स्नान किया और तर्पण विधि से जो है हमको जल दिया।
तुम क्या जानो, तुम लोग जो है चंद कठमुल्लियां जो है, या चंद जो दोगले हैं ना, जिनके घर में सब पूजा पाठ होते नहीं, उन लोगों को क्या पता। तुम लोग क्या जानो कि क्या संस्कार होते हैं। संस्कार जो है वो लोग जानते हैं जो सनातनी है, संस्कार वो लोग जानते हैं जिनके घर में आए दिन पूजा पाठ होती है, जिनके घर में कोई भी काम शुरू करने से लेकर के और अंत तक संस्कार होते हैं। वो लोग जानते हैं जिनके घर में बच्चे का जन्म होने से पहले से लेकर के और बच्चे की शादी ब्याह और अंत का समय जो होता है, जब 4 कंधों पे इंसान जाता है, उस समय तक भी संस्कार होते हैं और उसके बाद भी संस्कार होते हैं।